अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारे पास लैपटॉप है HP15 DA0XXX कोर i7 8 जनरेशन लैपटॉप है NVIDIA GeForce ग्राफिक कार्ड के साथ। तो इसमें हम विंडो 11 इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो फुल स्क्रीन के अंदर फुल कीबोर्ड के साथ है। ये वीडियो देख लेनी अगर आपने बूटेबल USB बनानी है तो चलते हैं लैपटॉप की विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं। ऑन करते हैं पहले लैपटॉप को। अगर तो आपने सेटअप में जाना है तो F10 प्रेस करेंगे। अगर आपने जाना है बूट डिवाइस के लिए तो F9 प्रेस करना है। तो पहले विंडो 10 इसमें इंस्टॉल है। इसके स्पेसिफिकेशन पहले देख लेते हैं। अच्छे ग्राफिक्स के साथ बेस्ट लैपटॉप है ये और इसकी प्राइस तकरीबन 100K है। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन से आप इस सिस्टम की जो है हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बायोस मोड UEFI, तो UEFI में बूटेबल USB बनानी है आपने। कोर i7 8 जनरेशन लैपटॉप है। तो F10 से हम सेटअप पे जाते हैं। तो F10 प्रेस करेंगे सेटअप के लिए। सेटअप में जाने के बाद हम इसकी UEFI बायोस सेटिंग करेंगे और इसमें भी आप यहाँ पे अपने लैपटॉप के बारे में स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है बूट ऑप्शन है लास्ट में, वहाँ पे चले जाना है आपने। यहाँ पे लैंग्वेज है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये भी अनेबल कर लेनी है। तो सिक्योरिटी में आपने ये देखें TPM अवेलेबल आपने कर लेना है और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपने बूट ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे नीचे जो है आपको UEFI बूट ऑर्डर नज़र आएगा और लेगेसी भी नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपने लेगेसी सपोर्ट जो है वो इनेबल खड़ा है। फ़िलहाल इनेबल करके देखते हैं कि ये USB बूट करता है कि नहीं। बाकी बूट डिवाइसेस को नहीं छेड़ना। आपने F9 पे जाके आप चेक कर सकते हैं बूट डिवाइसेस बूट कर रही हैं नहीं कर रही। तो यहाँ पे ये बूट डिवाइसेस आ रहे हैं लेकिन UEFI वाली नहीं आ रही। तो EFI फाइल आ रही है लेकिन यहाँ से देखते हैं रन करती है कि नहीं। अगर ये एरर आ जाए तो UEFI मोड से जो है ना हमने ओनली मोड करना है। ये दोनों ही हैं, इसमें लेगेसी भी है और UEFI भी है। तो आपने दोबारा सेटअप में चले जाना है और उसमें आपको सेटिंग बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना है और फिर बूट ऑप्शन पे चले जाना है आपने। बूट ऑप्शन में जो है यहाँ पे आपने लेगेसी सपोर्ट जो है इसको ऑफ कर लेना है। ये होता है MBR के लिए, इसको डिसेबल कर देना है, यस कर लेना है। और नीचे सिक्योर बूट भी डिसेबल कर देना है। सिक्योर बूट जो है UEFI में डिसेबल करना है। अगर नहीं करना तो उसको इनेबल रहने देंगे तो भी UEFI मोड सपोर्ट करेगा। अब दोबारा F9 से बूट करने के बाद यहाँ पे USB पे ये देखें ओनली UEFI आ रहा है। अब USB पे एंटर करने के बाद आपकी विंडो बूट हो जाएगी। तो सिक्योर बूट इनेबल भी रख सकते हैं और डिसेबल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाएं और सेम प्रोसेस है। ये लैपटॉप आपकी विंडो 11 को सपोर्ट भी करेगा। TPM 2.0 इसके अंदर जो है वेरिफिकेशन भी नहीं मांगेगा। तो विंडो इंस्टॉल हो रही है, वीडियो मुकम्मल देखें। अगर कोई मसला हो तो कमेंट करें।